बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी की बर्फी की रेसिपी, जो कि बनाऊंगी शीरनी के बगैर। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही दानेदार बनेगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार सी सूजी की बर्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। सूजी की बर्फी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रे ले लेंगे। ट्रे को अच्छी तरीके से ग्रीस कर देंगे और इस पे स्प्रिंकल कर देंगे डेसिकेटेड कोकोनट और कुछ नट्स हम स्प्रिंकल कर देंगे। डिश को तैयार करके हम साइड पे रख देंगे। और सूजी की बर्फी तैयार करने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, 2 कप हमने सूजी ली है, 1.5 कप शुगर पाउडर जिसे हमने घर पे ही तैयार किया है। मिक्सी जार में डाल दें या ग्राइंडर में जाके आप बहुत ही आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमें कैवा एसेंस चाहिए होगा। 1 कप से थोड़ा कम हम घी का यूज कर रहे हैं। आधा कप हमें दूध चाहिए होगा। कटे हुए नट्स चाहिए होंगे, जितने आपको पसंद हो आप उतने यूज कीजिएगा। डेसिकेटेड कोकोनट हम यूज करें 4 टेबल स्पून। 1 टीस्पून इलायची पाउडर, ये भी हमने घर पे तैयार किया है। अब हम एक पोट ले लेंगे। पोट में डाल देंगे घी को थोड़ा गर्म होने देंगे और इसमें डाल देंगे सूजी। सूजी डालते ही इसमें हमने चम्मच चलाए रखना है। फ्लेम हम लो रखनी है। लो फ्लेम पर हमने इतनी देर तक रोस्ट करना है कि इसमें खुशबू आने लगे और सूजी का कलर मखसूस सा चेंज हो जाए। हाँ, ये काम हमने 15 मिनट तक करना होगा। हाई फ्लेम पर अगर हमने सूजी को भूनेंगे तो सूजी ओवर कुक हो जाएगी। जो हमें कलर चाहिए होगा वो नहीं आएगा और टेस्ट भी अच्छा सा नहीं आएगा। और यहाँ देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आने लगी हो, कलर भी मखसूस सा चेंज हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे डेसिकेटेड कोकोनट 4 टेबल स्पून के बराबर। अगर आप चाहें तो ज्यादा भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ कम यूज किया है। अब हम इसको सूजी के साथ इतना भूनेंगे कि इसमें से भी अच्छी सी खुशबू आने लगे। डेसिकेटेड कोकोनट को हम सूजी के साथ अच्छे तरीके से हमने भून लिया है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, और बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आने लगी है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर पाउडर। शुगर पाउडर ऐड करने के बाद हमें जल्दी जल्दी से इसमें चम्मच चलानी है ताकि इसमें गुठलियां ना बने और शुगर अच्छी तरीके से डिजोल्व हो जाए। ये काम आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, आपने हाई फ्लेम नहीं रखनी। और यहाँ देखिए शुगर अच्छी तरीके से डिजोल्व हो चुकी है। कलर देखिए कितना जबरदस्त सा आ चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप के बराबर दूध। और दूध ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। कैवा एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। नट्स ऐड कर देंगे, मैंने बहुत कम से नट्स ऐड किया, अगर आप चाहें तो बहुत ज्यादा नट्स भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरीके से चम्मच चलाए रखेंगे, तकरीबन 5 मिनट तक हम चम्मच चलाएंगे। ये भी काम सारा लो फ्लेम पे करना है, आपने हाई फ्लेम नहीं रखनी। इसी दौरान अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लग रही तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए अच्छी तरीके से मैंने 5 मिनट तक भुनाई कर ली लो फ्लेम पर। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम ट्रे में निकाल के रख देंगे जो हमने पहले से तैयार करके रखी हुई थी। और यहाँ देखिए मैंने ट्रे में निकाल दी है। स्पैचुला का हम यूज करेंगे, फ्लैट कर देंगे अच्छी तरीके से स्पैचुला की मदद से। अच्छी तरीके से फ्लैट कर देंगे। यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से फ्लैट कर दिया स्पैचुला की मदद से। अब हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे कुछ नट्स, जितने आपको पसंद है। जो जो नट्स आपको पसंद हो आप वही ऐड कर सकते हैं। अब हम कट के निशान लगा देंगे। मैं डायमंड कट के निशान लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो स्क्वायर भी कट के निशान लगा सकते हैं। कट के निशान लगाने के बाद हम इसे छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरीके से जम जाए। बहुत ही आसानी से ये जम जाती है, तकरीबन 20 मिनटों में ही अच्छी तरीके से जम जाएगी। और यहाँ देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। अब दोबारा से हम इस पे कट के निशान लगा देंगे। बर्फी बनाने के लिए लाजमी नहीं है कि शब बारात हो या कोई ओकेजन, जब भी आपका दिल चाहे आप ये मजेदार सा मीठा बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ उसकी फाइनल लुक क्या है। फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त सी बर्फी तैयार हुई सूजी की। इसे मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कि इसके अंदर का टेक्सचर कैसा है। बहुत ही मजेदार सी, बहुत ही दानेदार सी बर्फी तैयार हुई है। मुंह में जाते ही घुल जाने वाली बर्फी तैयार हुई है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।